Good morning, students. Welcome to Sanskar Public School. So, this video is for class 6 General Knowledge by Jeevan Preet Kaur. So, we are going to learn today about marvelous mammals. Mammals are warm-blooded animals that feed on their mother's milk. And so who are mammals? Mammals कौन होते हैं? Mammals basically warm blooded animals होते हैं. ठीक, ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी मम्मी के मिल्क पे जिंदा रहते हैं. ओके, so now we will be doing the exercise with a name that means person of the forest. They are one of our closest relatives with DNA that is 97% similar to ours. Who are they? कौन है वो ऐसा जानवर जिसे पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? वो कोई नहीं, हमारे सबसे क्लोजेस्ट है डीएनए में. हमारे डीएनए और उनके डीएनए सबसे ज़्यादा मैच करता है, 97% तक मैच कर जाता है. कौन है होते हैं वो होते हैं orangutan. So this is orangutan, if you don't know. So these marsupials have their natural habitat in North America. They carry their young ones on their back and can pretend to be dead up to 6 hours when attacked. तो ये जो मारूस्पियल्स होते हैं ये नेचुरल हैबिटेट इनका नॉर्थ अमेरिका है. तो ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में. तो दे कैरी यंग वंस. ये क्या करते हैं? अपने पीठ पे अपने छोटे बच्चों को लाद के चलते हैं और ये ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा दर्शा सकते हैं कि ये मर चुके हैं 6 घंटों तक बिना हिले. ये दिखा सकते हैं कि ये जानवर मर चुके हैं. ये कौन है? ये और कोई नहीं, ये है opossum. You can see the figure opossum. So this is opossum. So now third one. It is a small ape that spends most of its life on trees. तो ये जो एनिमल है ये एक एप है. एप मतलब मंकी प्रजाति का है और ये एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ पेड़ पे ही बिताता है. इट हैज़ फिंगर्स दैट फॉर्म अ हुक फ्रॉम असिस्टिंग इट इज़ जंपिंग बिटवीन द ब्रांचेस. तो जब ये इसकी जो फिंगर्स हैं आप देख पाए होंगे, इनकी फिंगर्स जो हैं तो वो एक हुक जैसा बना लेती हैं और वो आराम से एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पे क्लाइंब कर पाता है, ब्रांचेस में घूम पाता है. तो ये कौन सा जानवर है? ये है गिबन. यू कैन सी द फोटो हेयर ऑफ गिबन. One of the largest members in the deer family, they shed elters every year. elters क्या होते हैं? elters सींग होते हैं. जैसे 12 सिंगा होता है तो उसके 12 सींग होते हैं, वैसे elters मीन सिंग्स होते हैं. So they shed elters every year. They are also famous for their huge appetite. मतलब इनको भूख बहुत लगती है और हर साल ये अपने elters मतलब सींग को वो कर देते हैं, सींगों को दान कर देते हैं. मतलब इनके सिंग हर साल झड़ जाते हैं. ये कौन है? मूजी. मूजी कहाँ है? ये रहा मूजी. यू कैन सी द एंटलर्स. ठीक, मूजी. नाउ दीज बियर्स हैव ब्लैक स्किन. अब ये जो बियर है इनके पास ब्लैक स्किन होती है, फर होते हैं, ट्रांसपेरेंट हेयर होते हैं. बट द फर अपीयर्स वाइट to the eyes because of the total internal reflection of the light that enters it. So ना केवल इनके बाल फर जो होते हैं वो वाइट मतलब वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ऐसे दिखते हैं कि ये वाइट हैं और इनकी आईज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जितना भी रिफ्लेक्शन आया, जितनी भी लाइट आई उतनी ही वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, तो उसको कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन. तो ये किस में पाया जाता है? पोलर बियर में. इनकी स्किन ब्लैक होती है पर फर वाइट होता है. ओके, दे लुक लाइक पिग्स विद लॉन्ग स्नाउट एंड आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ हॉर्सेज एंड राइनोज. दे कैन ऑल्सो स्पेंड ऑलमोस्ट अ मिनट अंडर वाटर व्हेन इन डेंजर. तो ये पिग्स जैसे दिखते हैं और उसके बाद ये जो राइनोसोरस और हॉर्सेस की प्रजाति को मैच करते हैं और ये अपना ऑलमोस्ट पूरा समय अंडर वाटर या 1 मिनट तक अंडर वाटर में बिता सकते हैं. ये कौन है? तपीर. वेयर इज़ तपीर? ये है तपीर. ये देखो सूअर जैसे दिख रहा है, पिग जैसा, और ये अपना 1 मिनट तक अंदर रह सकता है. Now most of their young ones are born around midday, as this is the safest time to give birth. To avoid predators, they often drink during the hottest part of the day. So ये सेफेस्ट समय पे बर्थ करते हैं अपने बच्चों को और ये अवॉइड करते हैं प्रीडेटर्स को, इसलिए ये दे ऑफन ड्रिंक ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ डे. ये क्या करते हैं? सबसे गर्म समय में जाते हैं पानी पीने के लिए ताकि इनको कोई जानवर खा ना जाए. इसको क्या कहते हैं? इम्फाला.
Impala is a deer type. So now 8. They have very poor eyesight and immune system. They are also good swimmers who gulp air into the intestine to keep them afloat. तो ऐसे वाले इनके पास आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, इम्यून सिस्टम भी बहुत कमज़ोर होता है, पर ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, स्विमर्स बहुत अच्छे होते हैं. ये एक गल्प मतलब एक सेक्शन ऑफ द एयर दे टेक, इनहेल द एयर एंड इंटेस्टाइन से फिर से वो अपने आप को इंटेस्टाइन में हवा भर के फ्लोट करने के काबिल बना लेते हैं. ये और कोई नहीं, ये है आर्माडिलो. ओके, so this is about the animals, marvelous mammals. So you can write this in your copy also if you want. Okay, thank you.